Assalamu alaikum. Welcome to Study Zone. In our today topic, we will explore how molecular approaches are transforming the field of animal systematics. Molecular approaches से क्या मुराद है? मॉलिक्यूलर अप्रोचेस से मुराद डीएनए प्रोटीन के सीक्वेंस को यूज़ करते हुए एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये टॉपिक है मॉलिक्यूलर अप्रोचेस फॉर टैक्सोनोमिक स्टडीज़। इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से जीन्स, डीएनए, प्रोटीन्स, मॉलिक्यूलर क्लॉक्स, माइटोकॉन्ड्रियल, न्यूक्लियर डीएनए, इनकी स्टडी को करते हुए हम एवोल्यूशन रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। अब अगर हम बात करें जीन्स और प्रोटीन्स की, तो जो रिलेटेड एनिमल्स होते हैं उनके जीन्स और प्रोटीन्स को देख के ही अंदाज़ा हो जाता है, उनके अंदर मौजूद नाइट्रोजीनियस बेसिस के सीक्वेंस को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि इनका जो इंसेस्ट्री है वो कॉमन है, ये एक ही रीजन से बिलोंग रखते हैं, एक ही स्पीशीज़, इनकी जो कैटेगरीज हैं वो एक ही हैं। क्योंकि अगर ये डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग रखते तो इनके डीएनए या जीन्स की सीक्वेंस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज ज़रूर होता। यहाँ पे एक टर्म मॉलिक्यूलर क्लॉक यूज़ हुई है। ये कांस्टेंट जो म्यूटेशन रेट होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसकी मदद से भी हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीक्वेंसिंग द न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इनको यूज़ करते हुए किस तरह से हम एनिमल सिस्टमैटिक्स की स्टडी करते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये यूज़फुल है टैक्सोनोमिक स्टडी में। हाउ? जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इसका अपना जेनेटिक सिस्टम होता है और ये साइटोप्लाज्म के थ्रू पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो होता है एग साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो इसको यूज़ करते हुए जो मैटरनल लीनिएज है उसको ट्रेस या लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी चेंजेस हो रही होती है रिलेटिवली कांस्टेंट रेट के अंदर डीएनए में स्मॉल चेंजेस हो रही होती हैं, तो ये भी इसी की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस होता है वो भी इनकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर क्लॉक्स को थोड़ा देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर क्लॉक्स हैं ये रेट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज को मैंने पीछे भी बताया है कि डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं कि फोसल रिकॉर्ड्स में मौजूद जो टाइम गैप्स हैं वो किस तरह से हैं। मॉलिक्यूलर जो क्लॉक्स हैं ये डिफरेंट रेट्स पर रन करती हैं। ये हमें बताती हैं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर, सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए फ्रॉम ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, the sequence of bases in nuclear DNA and DNA from evolutionary lineage। ये है मॉलिक्यूलर क्लॉक्स के किस तरह से मॉलिक्यूलर क्लॉक्स जो हैं वो डिफरेंट रेट पर रन करके हमें सीक्वेंस बताती हैं। इन सीक्वेंस को हम देखते हुए मॉलिक्यूलर अप्रोचेस को यूज़ करते हुए हम जो टैक्सोनोमिक स्टडी है, एनिमल सिस्टमैटिक्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन है, उनको देखते हैं। इन द एंड अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जो मॉलिक्यूलर या ट्रेडिशनल मेथड है वो टैक्सोनोमिक स्टडीज़ में यूज़फुल या हेल्पफुल हैं कि ये हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एनिमल्स का बताते हैं। नेक्स्ट फिर जब हम एनिमल सिस्टमैटिक्स को फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर क्लॉक्स, डीएनए सीक्वेंसिंग, इनके अलावा फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी हैं जिनके थ्रू हम एनिमल सिस्टमैटिक्स की स्टडी करते हैं। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।